वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम पढ़ते हैं कुछ पजल के क्वेश्चन जो कि आपके बैंक एग्जाम में क्लर्क में पूछे जाते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन है क्लर्क में। पीओ लेवल के क्वेश्चन जो है वो इन क्वेश्चन से और भी लेवल उनका अप रहता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं आपके, ये जो है आपके क्लर्क लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। पजल है, पजल को आपको हर टाइप के पजल को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, फ्लोर वेल बेस्ड, बॉक्स बेस्ड पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, नॉर्थ की तरफ सिटिंग अरेंजमेंट, फेसिंग साउथ सिटिंग अरेंजमेंट, फेसिंग नॉर्थ इन साउथ, मतलब सम पर्सन आर नॉर्थ और सम पर्सन आर साउथ। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगल अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, ट्राइंगल अरेंजमेंट, ऐसे आपके हर टाइप के अरेंजमेंट आपको आने चाहिए। ठीक है, अब आप देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आप दिया है और साथ में आप इम्प्लीमेंट को भी करते जाएं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके ही लिए बहुत ही अच्छा है कि आप कैसे इन पजल को सॉल्व करते हैं। आपको पता भी है कि पजल में एक जो है रॉ डेटा रहता है, उसको आपको अरेंज करना रहता है और उस पजल को आपको सॉल्व करना रहता है। पजल आपकी सॉल्व हो जाता है तो आप जो है उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और आपको पता है कि एक पजल में 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब कि और एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में 4 पजल आते हैं। 4 पजल मतलब 20 क्वेश्चन आने ही आपके पजल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पजल को भी करते चलें। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो पजल दी हुई है आपकी ये वाली है ना, तो इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्या बोलता है, पी क्यू आर एस ई एफ जी एंड एच आर 8 मेंबर्स स्टैंडिंग इन आ रो। एक रो है आपकी, उसमें 8 पीपल हैं। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं हम। तो यहाँ पे आपने एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनाया और ये सेकंड पॉसिबिलिटी बनाया। इसमें 8 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम यहाँ पे भी ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मेंबर्स आपने फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे भी लिया और सेकंड पॉसिबिलिटी को भी लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन पे आपको है गिवन है। और सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो नॉर्थ के तरफ फेस है। मतलब नॉर्थ, मतलब आपको पता है नॉर्थ डायरेक्शन अप की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट आपका राइट साइड में, वेस्ट आपका लेफ्ट साइड में। तो नॉर्थ के डायरेक्शन बोला है, मतलब ये सबके जो फेस हैं वो अप डायरेक्शन पे, सब जो हैं सारे मेंबर्स जो हैं आपके वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? सारे मेंबर्स ऊपर की तरफ हैं, फेसिंग नॉर्थ। ओके, ओके। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन को अरेंज करना है। अब वो बोल रहा है R and Q have as many members between them as G and R have between them। तो यहाँ पे इस लाइन को अभी आप स्किप करें यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, R और Q के बीच में जितने मेंबर्स हैं उतने ही आपके G और R के बीच में होने चाहिए। ठीक है, आप अभी आगे क्वेश्चंस को पढ़ें। S who is fourth from the extreme लेफ्ट एंड से। तो सारे के सारे जब नॉर्थ की तरफ फेस करे हुए हैं तो हमारा जो राइट है वो उनका राइट, हमारा जो लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट। सेम इस कंडीशन में भी सेम यही होगा। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में आपका क्या है, एस है। लेफ्ट साइड से फोर्थ पोजीशन पे एस है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी लेफ्ट साइड से फोर्थ पोजीशन पे एस ले लो आप। फिर क्या बोलता है, एस, ये कंडीशन हुई, फिर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। एस के सेकंड लेफ्ट में ई है। ठीक है, एस जो है, एस इज सेकंड लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकंड लेफ्ट में जो है वो है आपका कौन सा है, ई के सेकंड लेफ्ट में, तो ई आप यहाँ पे लेते हो तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका एस है। सेम यहाँ पे ई लेते हो तो फर्स्ट सेकंड में एस है। ठीक है,
उसके बाद आपका क्या है क्वेश्चन, जी इज थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो तो आपका एक कोई भी एंड से जी जो है थर्ड पोजीशन पे है। तो यहाँ से आप देखते हो राइट साइड से, तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे नहीं रहेगा, ठीक है। सेम इस पे देखते हो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे नहीं रहेगा, तो यहाँ से ही होगा 1 2 एंड 3 थर्ड पोजीशन पे आपका जी होगा। कोई भी एक एंड से बोल रहा है तो आपका राइट एंड से तो नहीं हो रहा, थर्ड पोजीशन पे आपका ई है। लेफ्ट एंड से होता है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है। अभी दोनों ही कंडीशन सेम चल रही है। उसके बाद क्या बोलता है, नीदर क्यू और आर सिट्स एक्सट्रीम एंड। क्यू और आर जो है एक्सट्रीम एंड पे दोनों ही नहीं बैठे, मतलब कि ना क्यू यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही कंडीशन पे, ना यहाँ है और ना यहाँ है, ना यहाँ है और ना यहाँ है, दोनों ही में एंड पे क्यू और आर नहीं है। एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी। पी के इमीडिएट राइट में एफ है, मतलब ये दो पोजीशन ही बस बचती है जो इमीडिएट में आप रख सकते हो। यहाँ पे आपका गैप दिया हुआ है, आप इमीडिएट पे नहीं रख सकते, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा कि नहीं रख सक रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे और सबसे मेन तो जो है ये दोनों जब लास्ट में नहीं है तो यहाँ और यहाँ ही हो सकते हैं, यहाँ और यहाँ हो सकते हैं, ठीक है, आर और क्यू। तो इसलिए इस वजह से आप यहाँ पे आर और क्यू इधर और पे अभी आपको कंफर्मेशन नहीं है कि आर और क्यू यहाँ पे हैं, तो इन दोनों पोजीशन पे आपने एफ जो है वो सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी। पी के इमीडिएट राइट में एफ है, राइट आपका यहाँ होगा, ये एफ हो गया, पी एफ। सेम पॉसिबिलिटी थी, कोई भी आपको अभी यहाँ पे रॉन्ग नहीं दिखा, ठीक है। दोनों ही पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो जाएंगी यहाँ पे। अब आपको सिर्फ एक चीज बच रहा है, आर और क्यू के बीच में जितने मेंबर्स हैं उतने जी और आर के बीच में है। जी और आर अगर आप यहाँ रखते हैं तो 1% छोड़ के यहाँ पे आप क्यू रख दें, तो जी और आर के बीच में 1% है और आर और क्यू के बीच में भी आपका 1% है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन बचता है, वो आपका क्या है, एच। सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा। दोनों ही पॉसिबिलिटी को लेकर चले, दोनों पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो गई, दोनों पॉसिबिलिटी ट्रू है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड क्यू, जी और क्यू के बीच में कितने पर्सन्स हैं, तो यहाँ पे आपने देखा जी और क्यू के बीच में 1 2 एंड 3, 3 पर्सन्स आपके जी और क्यू के बीच में है, तो 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एट एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड पे आपने देखा पीजी, ये जो आपका है इन क्वेश्चंस के लिए आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है, 8 पर्सन है। पी और एच जो है एक्सट्रीम एंड पे हैं आपके, एफ जो आपका सॉल्यूशन है वो है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा पी और एच जो है वो बस है एक्सट्रीम एंड पे, वही पेयर आपको यहाँ पे देखना है, एच पी ये मिल गया, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट पे आपने देखा ई जो ये है इसका राइट जो इस तरफ होगा 1 2, सेकंड राइट पे एच है, एच इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसके लिए आप फिर से आप देखते हो यहाँ पे 8 मेंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे नॉर्थ की तरफ फेस करके हैं। तो यहाँ पे देखो पी इस पोजीशन पे है, एफ जी एस आर, ये वही है क्वेश्चन जो आपने अभी पजल को सॉल्व किया उसका सॉल्यूशन है यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर्स को इजीली निकालने के लिए, ठीक है। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, जी ये दिया हुआ फर्स्ट सेकंड, थर्ड में कोई है ही नहीं लेफ्ट में, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नन, ठीक है। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में आपने देखा आर ये है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एस है,
ये आपका राइट आंसर हुआ। इतना पजल को सॉल्व किया, पजल आपकी सॉल्व हो गई और क्वेश्चंस के आंसर भी आपने कर लिए। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पजल पे आते हो। नेक्स्ट पजल क्या बोलता है ये देखें आप। ठीक है, तो नेक्स्ट पजल जो है आपका वो है 8 पीपल गीता, हेमा, ईसा, जोसू, कला, लता, माला एंड निशी लिव्स इन बिल्डिंग ऑन अ different floors from top bottom such as ground floor number is 1 in number, top floor number है 8 नंबर पे। तो यहाँ पे उसने बोला कि यहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल है ये, तो यहाँ पे उसने बोला कि ग्राउंड 1 पे है और 8 फ्लोर जो है वो टॉप पे है। तो यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 1 ये हुआ। ये आपने 2 पॉसिबिलिटी ले ली। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी को लेकर चले आप, तो आपका जिस पॉसिबिलिटी पे ट्रू हो जाएगा वो पॉसिबिलिटी आपको उस पजल का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1 ये आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इसको अरेंज किया है। ठीक है, अब आप देखते हो यहाँ पे इतना हुआ। अब देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर बिटवीन जोसू एंड लता एंड बोथ ऑफ देम लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। जोसू और लता के बीच में 3 फ्लोर्स का गैप है और दोनों जो है ऑड नंबर फ्लोर पे रहती हैं। तो यहाँ पे अगर आप जोसू को लेते हो तो यहाँ इस ऑड नंबर पे आप लता को ले लें, और यहाँ पे अगर आप लता को लेते हो तो यहाँ पे आप जोसू को ले लें। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर चले अलग अलग टाइप से। फिर निशी लिव्स जस्ट अबव हेमा। ठीक है, हेमा लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। हेमा जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहती है। इवन नंबर फ्लोर पे सिर्फ आपका ये बचता है, दोनों में आपने एच रखा और एच एक बार यहाँ पे भी है, इस वाले में यहाँ पे ले लेते हो एच को। ठीक है, इस वाली कंडीशन पे आपने एच को यहाँ ले लिया पॉसिबिलिटी में, और एक बार इस वाले इवन नंबर पे 4 पे और एक बार 6 पे। यहाँ पे 2 भी है, लेकिन 2 में अगर आप यहाँ पे लेते हो तो चलो एक बार यहाँ पे भी ले लो, एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी। एल एच तो सेम पोजीशन पे है, यहाँ पे ले लिया आपने एक बार एच को। ठीक है, अब उसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन। ईसा लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6। ईसा जो है वो फ्लोर नंबर 6 पे है। 6 नंबर फ्लोर पे ईसा है। यहाँ पे भी ईसा, यहाँ पे हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे एक और है, निशी लिव्स जस्ट अबव हेमा। हेमा के जस्ट अबव में निशी है, ये हो गया। हेमा के जस्ट अबव में निशी है आपकी, ये आपका जोसू है, ये ईशा है, निशी है। ठीक है, उसके बाद हेमा है, ये है आपकी लता। सेम यहाँ पे आप देखते हैं तो हेमा के जस्ट अबव में बोलता है कि वो निशी होनी चाहिए, तो नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी भी आपकी रॉन्ग हो गई। सिर्फ आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जो अभी तक ट्रू है, इससे ही आपको आंसर निकालना है। 1 पर्सन लिव्स बिटवीन लता एंड माला। लता ये दी हुई है, लता और माला के बीच में 1 पर्सन का गैप है, ये हुआ। ठीक है, जोसू लिव्स अबव ईसा। जोसू जो है वो ईसा के ऊपर है, इस है। ठीक है, जोसू ईसा के ऊपर है। फिर 3 पर्सन्स लिव बिटवीन कला एंड हेमा। कला और हेमा के बीच में 3 पर्सन्स का गैप है, ये हेमा है। और यहाँ पे अगर आप कला को लेते हैं तो 1 2 एंड 3 पर्सन्स आपके हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लेते हैं कला को तो सिर्फ 2 पर्सन्स का गैप है। अब आपका सिर्फ एक बच जाता है, एक कौन है, गीता। ये देखिए
गीता है तो गीता इस पोजीशन पे आ जाएंगे। ये आपका पजल सॉल्व हो गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी से। अब इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में कौन रहता है? तो आपका माला, माला जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, तो राइट आंसर होगा माला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएट बिलो लता, लता के नीचे, इमीडिएट बिलो, ठीक है। तो देखा लता आपका थर्ड फ्लोर पे है, लता से नीचे मतलब सेकंड फ्लोर पे कौन रहता है? गीता। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिटवीन ईसा एंड हेमा, ईसा और हेमा के बीच में कितने पर्सन रहते हैं? तो यहाँ पे देखने आपने 6 नंबर पे ईसा है और 4th नंबर पे हेमा है, तो निशी आपकी सिर्फ इन दोनों के बीच में, तो आपका 1 आएगा आंसर इसका। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर पे आपका कौन रहता है? तो टॉप फ्लोर पे आपने देखा कि 8 कला, कला जो है आपकी वो टॉप फ्लोर पे है ना। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फॉल्स, जोसू 7 पे, लता 3 पे, ये आप चेक करें दोनों। जोसू जो है वो 7 नंबर पे, ये ट्रू है। लता 3 पे, ये भी ट्रू है, ठीक है। फिर गीता सेकंड पे है, हेमा और 4th पे, गीता जो है वो सेकंड पे है, गीता सेकंड पे है बिल्कुल। हेमा जो है वो आपकी 4th नंबर पे है, ये भी है। और निशी को क्या बोलता है वो? निशी जो है वो फर्स्ट नंबर फ्लोर पे है, तो निशी जो है आपकी वो फर्स्ट नंबर फ्लोर पे नहीं है। देखो फर्स्ट नंबर पे माला है, ओके। तो यही आपका फॉल्स हो जाएगा। लास्ट कॉम्बिनेशन निशी फर्स्ट फ्लोर, ये फॉल्स है, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपने सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, दोनों पजल को सॉल्व कर लिया आपने, मतलब 10 क्वेश्चंस आपके इन पजल से कोई भी नहीं ले सकता। अगर आपको पजल अच्छे से आती है तो पजल आपने सॉल्व किया होगा। पजल को बिल्कुल सॉल्व करें, डेली सॉल्व करेंगे, आपके लिए अच्छा है। आपके एग्जाम में पजल आती ही आती है, इस वजह से आप पजल को सॉल्व करें। और पजल बस नहीं, सारे टॉपिक को सॉल्व करें, सारे टॉपिक तो आते ही हैं। और पजल लेकिन ज़्यादा आती है, 4 पजल आती है, 20 नंबर आपको पजल से मिल जाते हैं, ठीक है। तो पजल को सॉल्व करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो इन पजल को आप सॉल्व करते रहें और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लगाते रहें, ठीक है। तो आप हमेशा इन पजल को सॉल्व करते रहें, ऑल टाइप के पजल। तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं वीएन क्लास पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।